अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल में चना पुलाव की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करने लगा हूं। और इस पुलाव की दोस्तों ख़ास बात यह है कि इस पुलाव के साथ मैं एक मसाला बनाऊंगा पुलाव का, जो इंशाअल्लाह जिसकी मसाले की वजह से इस पुलाव का जो खुशबू है ये भी बेहतरीन हो जाएगी, इसका टेस्ट भी बेहतरीन हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह इतना ज़बरदस्त मसाला आपको सिखाऊंगा, इतना ज़बरदस्त पुलाव आपको सिखाऊंगा कि इंशाअल्लाह जब भी दोस्तों आप इस रेसिपी के मुताबिक ये चना पुलाव बनाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेगी। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों पुलाव बनाने के लिए मैं चावल भिगो रहा हूँ। चावल में ले रहा हूँ बासमती चावल 3 गिलास, और ये वेट के हिसाब से बनेंगे 1 किलो। सबसे पहले 3-4 पानी से आप चावलों को धो लिया करें। धोने के बाद 40 से 50 मिनट, या अच्छे चावल हों पुराने तो 1 घंटा इसको भिगो के रख दें। अब दोस्तों बनाते हैं पुलाव का मसाला, जिसके लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ज़ीरा साबत, काली मिर्चें ये भी साबत 1 छोटा चम्मच, सूखा धनिया 1 बड़ा चम्मच, 3 बादियान के फूल इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, 6 से 7 सब्ज़ी इलायची शामिल कर रहा हूँ, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, कोई 8 से 10 पीस लौंग के, सौंफ का पाउडर है मेरे पास तो मैंने 1 बड़ा चम्मच सौंफ का लिया है। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्का से इसको भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद दोस्तों मसाला भुन जाएगा। अब उठा के इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसको पीस लेना है। तो अभी ये मसाला कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर हमने शामिल करनी है। तो ये देखिए मसाले का पाउडर बना लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ जायफल जवात्री का पाउडर आधा छोटा चम्मच, चाइनीज़ नमक आधा बड़ा चम्मच, और जो नॉर्मल नमक है ये 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, बाकी हम बाद में देख लेंगे। तेज़पात के 3 पत्ते शामिल कर रहा हूँ, दालचीनी शामिल कर रहा हूँ, बड़ी इलायची 1 पीस इसमें शामिल कर रहा हूँ, 4 बादियान के फूल शामिल कर रहा हूँ, लौंग शामिल कर रहा हूँ कोई 6 से 7 पीस, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये दोस्तों वो मसाला है जो पुलाव की जान है, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो अब दोस्तों पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसके अंदर सबसे पहले घी शामिल कर रहा हूँ, यानी कि ऑयल 1.5 कप, 2 मीडियम साइज़ की प्याज। सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेना है और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। ये दोस्तों मैंने लिए थे 400 ग्राम चने, और 7-8 घंटे इनको मैंने पानी के अंदर भिगो के रखा था। जब पानी के अंदर भिगोया था उस टाइम कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल की थी, यानी कि ना तो नमक, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर। और जब इनको मैंने गलाया था उस टाइम भी कोई चीज़ नहीं शामिल की, सिर्फ इसको अच्छी तरीके से धो के 2-3 पानी से और चूल्हे पर हल्की आँच पर रख के इनको गला लिया था। तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर हल्की आँच पर चने गल जाते हैं, क्योंकि बिरयानी वाले जो चने हैं या पुलाव वाले चने हैं इसके अंदर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो प्याज दोस्तों हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसको ना हम निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर, क्योंकि ये प्याज हमें बाद में चाहिए होगी दम के टाइम पर। थोड़ा अच्छी तरह से इसको मैं निचोड़ रहा हूँ ताकि प्याज क्रिस्पी हो जाए। अब इसी ऑयल के अंदर ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ 1 छोटा चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2.5 चम्मच बड़े वाले इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं। सबसे पहले अदरक और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट, कोई 8 से 10 आपने छोटी वाली हरी मिर्चें लेनी है तेज़ वाली, उसका पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर लें थोड़ा सा पानी लेके। अब अदरक लहसुन को और हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर पुलाव का मसाला शामिल कर रहा हूँ, 2 टमाटर शामिल कर रहा हूँ। साथ साथ आपने अब इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाने हैं, ठीक है। और चने जो हैं इसका मैंने पानी निकाल दिया है, तो पानी निकाल के चने भी इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अब आंच को तेज़ करेंगे और मसाले की भुनाई करेंगे, थोड़ा सा टमाटरों को नरम होने देंगे, और जो चनों के अंदर हल्का फुल्का पानी था ना उसको इसके अंदर से हम ड्राई करेंगे। और साथ ही इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 1 कप दही का भी। अब तेज़ आंच पे इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। याद रखिएगा पुलाव हो चाहे बिरयानी हो, इसका जो कोरमा बनता है ना, चाहे आप कोई सी भी पुलाव बिरयानी बना रहे हो, इसको बहुत ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 चम्मच इमली का इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है, और ये है दोस्तों केवड़ा वाटर जो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 चम्मच। कोई 5 से 7 हरी मिर्च इसमें शामिल कर देनी है। अच्छा, केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास है केवड़ा वाटर जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो फिर आपने सिर्फ 3 से 4 कतरे इसमें शामिल करने हैं,
3 से 4 चम्मच नहीं शामिल करने, क्योंकि दोस्तों केवड़ा एसेंस का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अगर आप 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे तो पूरी पुलाव आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, केवड़ा एसेंस इसलिए शामिल करते हैं कि इसमें खुशबू अच्छी आ जाए। तो मसाले को मैंने कोई 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे भून लिया था। अब ये देखें 3 गिलास हमारे चावल थे ना, तो 5.5 गिलास इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है। ठीक है, 3 गिलास चावल, 5.5 गिलास पानी, थोड़ा सा धनिया और पुदीना इसके अंदर शामिल कर दिया है। नमक इसके अंदर मुझे कम लग रहा था तो आधा चम्मच मैंने नमक का इसके अंदर और ऐड कर दिया है। इसी स्टेज पर आपने नमक लाजमी चेक करना है। अगर नमक कम होगा ना दोस्तों, कभी भी पुलाव में टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको नमक बराबर करना आ गया ना तो समझो आपको पुलाव बिरयानी बनानी आ गई है, क्योंकि 1000 मसाले आप डाल दें, जब तक नमक बराबर नहीं होगा टेस्ट नहीं आएगा। तो जैसे ही पानी के अंदर एक तेज़ उबाल आए ना, जैसे भी आपने देखा था, फिर दोस्तों आपने यखनी के अंदर चावलों को डालना है। और देखें, जब भी आप पुलाव बना रहे हो ना, इसका बेहतरीन सा तरीका ये होता है कि पानी आप नाप करके डाला करें। आप लोग क्या गलती करते हैं कि पानी अंदाजे से डाल देते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर छींटा लगाते हैं। अगर आप नाप के हिसाब से सही पानी डालेंगे ना, फिर आपको छींटा लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और बार बार इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बस जैसे ही एक उबाल आ जाए, तेज़ आंच पे एक उबाल दिला लें, एक दफ़ा इस तरह से चम्मच चला दें जैसे मैंने चलाया है, और फ्राई अनियन इसके ऊपर ऐड करके और इसकी आंच को कम कर दें और हल्की आंच पे इसको कोई 7 से 8 मिनट तक आप छोड़ देंगे तो सारा जो चावलों का पानी है ना, ये इसके अंदर से ड्राई हो जाएगा। और बार बार दोस्तों इसके अंदर चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, कोई 7 से 8 मिनट के बाद इसका पानी ड्राई हो गया है और अब इसको मैं लगाऊंगा दम पे। अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी हो ना और आप दम पे लगा रहे हो तो आपने क्या करना है, दम थोड़ा सा लंबा कर देना है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक इसको दम देना है। तो नीचे मैंने तवा रखा है, ऊपर एक पेपर लगा के इसके ऊपर कवर कर दिया है। 12 मिनट तक मैं घड़ी का टाइम देख के इसको दम लगाऊंगा। 1 मिनट आँच को तेज़ करूँगा, उसके बाद आँच रहेगी दम वाली। 12 मिनट दोस्तों फिक्स हो चुके हैं और अब इसका मैं कवर हटा रहा हूँ। मैं जब भी दम लगाता हूँ ना तो घड़ी का टाइम ज़रूर नोट करता हूँ, क्योंकि दोस्तों दम का काफ़ी वो होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम इसको दे देंगे ना तो चावल आपके सिकुड़ जाएंगे। अगर कम टाइम देंगे तो फिर चावल के अंदर पानी रह जाता है। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी पुलाव का लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। और आप यकीन करें, जिस जगह पर मैं ये पुलाव बना रहा हूँ ना, इस पूरी जगह में इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही ना कि इंशाल्लाह जब भी आप इस मेरी रेसिपी से पुलाव बनाएंगे, ख़ासकर इस मसाले को बना के जिस तरह से मैंने आपको बताया है, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी पुलाव बनेगी। आपके दिल से दुआएं निकलेंगी, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी पुलाव जैसी भी बने दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स लाजमी करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।